भाग 2 प्रिय आत्मन, प्रेम पूर्वक वंदन। पहले भाग में हमने समझा कि निष्काम भक्ति क्या है, उसका आधार क्या है और शिष्य एवं गुरु के बीच का संबंध किस प्रकार का होता है। अब हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं जहां भक्ति केवल विचार या भावना नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन का स्वभाव बन जाती है। निष्काम भक्ति कोई क्षणिक भावना नहीं है, ये केवल आंखों में आंसू या हृदय में उमड़ती भावुकता नहीं है। यह एक अनुशासित जीवन है, एक सतत साधना है, एक आंतरिक तप है जो हमें धीरे धीरे शुद्ध करता है, सरल बनाता है और अंततः हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। 1. सेवा केवल कर्म नहीं, आंतरिक अवस्था। जब हम सेवा शब्द सुनते हैं तो हमारी पहली कल्पना बाहरी कर्मों से जुड़ती है, किसी की सहायता करना, आश्रम में काम करना, समाज के लिए कुछ करना। लेकिन निष्काम भक्ति के संदर्भ में सेवा का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। पहला स्तर, शरीर से सेवा। यह सेवा का सबसे प्रारंभिक और बाहरी स्तर है। यहां शिष्य अपने शरीर से गुरु के कार्यों में सहयोग करता है, जैसे आयोजन में मदद करना, व्यवस्था संभालना, अन्य लोगों की सहायता करना। लेकिन इस स्तर पर एक बहुत बड़ा खतरा होता है, अहंकार का प्रवेश। धीरे धीरे मन में यह भावना आ सकती है, मैं इतना काम कर रहा हूं, मेरे बिना यह सब संभव नहीं होता, और यहीं सेवा की पवित्रता कम होने लगती है। दूसरा स्तर, मन से सेवा। इस स्तर पर केवल शरीर ही नहीं, मन भी सेवा में जुड़ता है। यहां शिष्य काम करते समय शिकायत नहीं करता, तुलना नहीं करता और अपेक्षा नहीं रखता। वह जो भी करता है प्रेम से करता है, बिना किसी आंतरिक विरोध के। तीसरा स्तर, अस्तित्व से सेवा। यह सेवा की सर्वोच्च अवस्था है। यहां सेवा की नहीं जाती, बल्कि सेवा होती है। आप जहां भी होते हैं वहां से शांति, करुणा और प्रेम अपने आप प्रसारित होता है। आपकी उपस्थिति ही सेवा बन जाती है। 2. गुरु के प्रति समर्पण, एक आंतरिक विज्ञान। समर्पण शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग इसे कमजोरी या अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन सच्चा समर्पण एक गहरा आंतरिक विज्ञान है। समर्पण क्या नहीं है? यह गुलामी नहीं है, यह निर्भरता नहीं है, यह अपनी बुद्धि का त्याग नहीं है। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ है, मैं अपनी सीमित समझ को छोड़कर अनंत के लिए खुल रहा हूं। यह एक आंतरिक ओपननेस है, एक विश्वास है, एक रेडीनेस है। जैसे एक नदी समुद्र में गिरती है, वह नष्ट नहीं होती बल्कि विशाल हो जाती है। समर्पण में व्यक्ति छोटा नहीं होता, वह विस्तृत होता है। 3. अहंकार, सबसे बड़ी बाधा। निष्काम भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, और यह अहंकार बहुत सूक्ष्म रूपों में प्रकट होता है। अहंकार के सूक्ष्म रूप, मैं बहुत अच्छा शिष्य हूं, मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूं, मैंने बहुत साधना की है। ये सब अहंकार के ही रूप हैं, बस वे आध्यात्मिक भाषा में छिपे होते हैं। अहंकार को कैसे पहचानें? जब भी आपको सम्मान चाहिए, आपको मान्यता चाहिए, आपको लगता है कि मैं कुछ विशेष हूं, तो समझिए कि अहंकार सक्रिय है। अहंकार को कैसे छोड़ें? अहंकार को सीधे छोड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल देखा जा सकता है। जैसे ही आप उसे जागरूकता से देखते हैं, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। 4. गुरु की उपस्थिति, बाहरी नहीं, आंतरिक। बहुत से शिष्य ये मानते हैं कि गुरु के पास रहना ही भक्ति है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। गुरु की निकटता भौतिक दूरी से तय नहीं होती, वह चेतना से तय होती है। आप गुरु के पास रहकर भी उनसे दूर हो सकते हैं और दूर रहकर भी बहुत निकट। गुरु को भीतर उतारना, जब आप उनकी शिक्षाओं को जीने लगते हैं, आप उनके दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, आप उनके भाव में जीने लगते हैं, तब गुरु आपके भीतर प्रकट होने लगते हैं। 5. शंका, दुश्मन नहीं, द्वार। शंका को अक्सर आध्यात्मिक मार्ग में बाधा माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। शंका के 2 रूप हैं। विनाशकारी शंका, जो आपको भ्रमित करती है, तोड़ती है, दूर ले जाती है। सृजनात्मक शंका, जो आपको खोजने के लिए प्रेरित करती है, जो आपको गहराई में ले जाती है। सच्चा शिष्य शंका से भागता नहीं, वह उसे समझता है, उसका उपयोग करता है। 6. धैर्य, निष्काम भक्ति की रीढ़। आज का मन तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत शांति, तुरंत अनुभव, तुरंत परिवर्तन। लेकिन निष्काम भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है। यह एक बीज की तरह है,
पहले बोया जाता है, फिर सींचा जाता है, फिर प्रतीक्षा की जाती है और फिर वो धीरे धीरे वृक्ष बनता है। जो अधीर है वो इस मार्ग पर टिक नहीं सकता। 7. मौन, गुरु का असली माध्यम। गुरु के शब्द सीमित होते हैं, लेकिन उनका मौन असीमित होता है। मौन में क्या होता है? मन शांत होता है, विचार धीमे हो जाते हैं, भीतर एक गहराई प्रकट होती है। जब शिष्य गुरु के पास मौन में बैठता है तो बहुत कुछ बिना कहे समझ में आने लगता है। 8. अपेक्षा का त्याग। सबसे कठिन साधना, निष्काम भक्ति का सबसे कठिन भाग है अपेक्षा को छोड़ना। अपेक्षा के सूक्ष्म रूप। गुरु मुझे पहचाने, गुरु मुझे विशेष माने, गुरु मुझे आशीर्वाद दें, ये सब बहुत सूक्ष्म इच्छाएं हैं। जब अपेक्षा गिरती है, मन हल्का हो जाता है, संबंध शुद्ध हो जाता है, प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। 9. तुलना, भक्ति का विष। तुलना भक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आपका ध्यान भीतर से हटकर बाहर चला जाता है। हर शिष्य की यात्रा अलग होती है। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर साधक अपनी गति से आगे बढ़ता है। 10. समर्पण की परीक्षा। गुरु कभी कभी शिष्य की परीक्षा लेते हैं, कभी उपेक्षा के माध्यम से, कभी कठिन परिस्थितियों के माध्यम से, कभी मौन के माध्यम से। यह परीक्षा शिष्य को तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे मजबूत करने के लिए होती है। 11. आंतरिक ईमानदारी। निष्काम भक्ति में सबसे आवश्यक है ईमानदारी। अपने भावों के प्रति, अपनी कमजोरियों के प्रति, अपनी सीमाओं के प्रति जब आप स्वयं से सच्चे होते हैं, तभी आप गुरु के प्रति सच्चे हो सकते हैं। 12. भक्ति और स्वतंत्रता। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति में स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। निष्काम भक्ति आपको सबसे अधिक स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि अब आप इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, अब आप अपेक्षाओं से बंधे नहीं रहते। 13. प्रेम, भक्ति का हृदय। निष्काम भक्ति का केंद्र है प्रेम, लेकिन यह सामान्य प्रेम नहीं है। इस प्रेम की विशेषताएं हैं। इसमें स्वार्थ नहीं होता, इसमें पकड़ नहीं होती, इसमें डर नहीं होता। यह प्रेम आपको सीमित नहीं करता, यह आपको विस्तार देता है। 14. अंतर्मुखता, यात्रा भीतर की। गुरु का उद्देश्य आपको बाहर नहीं, भीतर ले जाना है। अपने विचारों को देखना, अपने भावों को समझना, अपने मन की चालों को पहचानना, यह सब भक्ति का ही हिस्सा है। 15. निष्काम भक्ति का संकेत। जब आप मांगना भूल जाते हैं, आप केवल उपस्थित रहना चाहते हैं, आप केवल प्रेम करना चाहते हैं, तब समझिए कि भक्ति शुद्ध हो रही है। प्रिय आत्मन, निष्काम भक्ति कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। यह यात्रा है अहंकार से शून्यता की, चाह से समर्पण की, अज्ञान से जागरूकता की। जब तक भीतर कोई चाह है, तब तक भक्ति अधूरी है, और जब चाह समाप्त हो जाती है, तब भक्ति पूर्ण हो जाती है। अंततः शिष्य उसी में विलीन हो जाता है जिसे वह खोज रहा था। हरिओम।